कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। जी हाँ, ये गीत बिल्कुल सही और सटीक है आज के नेताओं के ऊपर। ये वही कलयुग है जहां आईएएस आईपीएस नेताओं की आओ भगत में जाहिल नेताओं के आगे छतरी ताने फिरते हैं। ये कलयुग ही है जनाब, जहां अनपढ़ जाहिल हुक्मरान पढ़े लिखों का मजाक बना रहे हैं। अलीगढ़ को सफाई में यूपी में तीसरे नंबर पर रखा गया है, लेकिन गंदगी से बदहाल बस्ती आज भी अपनी इस हालत पर मातम मना रही है। अपनी बेटी बेटियों के रिश्तों को लेकर कतराने वाले लोग जहां अपने बच्चों का रिश्ता करना तक पसंद नहीं करते, इसी जगह को नाला मौलाना आजाद नगर कहते हैं, जो नगर निगम का हिस्सा है, जहां मेयर ने चुनाव जीतकर आज तक जगह पर पलटकर नहीं देखा। लोग इस जगह को मलिन बस्ती कहकर यहां के रहने वालों का मजाक उड़ाते हैं। आप ही बताइए कैसे कहें इस जगह को स्मार्ट सिटी का हिस्सा, जहां पर गंदगी की एक मोटी काली चादर बिछी है। मौलाना आजाद नगर के बासिंदों के दर्द को लेकर देखिए कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। मुस्कुराइए, आप अलीगढ़ के स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं और ये जगह है जापान, सॉरी जापान नहीं तो मैं इसे कोरिया कहूँ या चाइना कहूँ या अफगानिस्तान कहूँ, क्या कहूँ आखिर। ये आप देख सकते हैं नाले की जो हालत दशा हो रही है। शहनशाबाद है अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का एक छोटा सा एरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं यह गंदगी का अंबार जो सीधा चढ़ा रहा है नगर निगम की व्यवस्था को। किस तरीके से नगर निगम ने व्यवस्था की है, नगर निगम अवार्ड लेकर अपने आप में नहीं फूला समा रहा है। जिस तरीके से नगर निगम को अवार्ड मिला है कि अलीगढ़ को सफाई में तीसरे स्थान दिया गया है, लेकिन हालात अगर देखें तो बद से बदतर हालात हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से कीचड़ का गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पूरी तरीके से मुंह चढ़ा रहा है नगर निगम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा खड़े हैं, परेशान हैं, कहते हैं गंदगी का अंबार है, यहाँ पर निकलना दूभर हो रहा है। पूरी तरीके से गंदगी जिस तरीके से फैल रही है, जहाँ एक और सरकार कोरोना को लेकर हर साल लोगों में दहशत जो जिस तरीके से चैनल पैदा कर देते हैं कि कोरोना आने वाला है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से गंदगी का बम ही फट रहा है। झेल रहे हैं आप। ये कल उठाई थी, कल निकाली थी ये नाले में से, और इसका 4 बजे का टाइम दिया था कि हम 4 बजे तक ये साफ कर देंगे। हाँ। पर इसे 24 घंटे से ज़्यादा होगा, कुछ नहीं उठा है। तो इस तरीके की गंदगी आप कब से झेल रहे हैं यहाँ? कब ये से? तो बहुत टाइम से, और नाले हमेशा गंदे रहते हैं और पानी भर जाता है यहाँ पे और बीमारी बढ़ती है। जब चुनाव में वोट लेने आते हैं यहाँ के पार्षद या मेयर, तो आप उनसे अपनी समस्या को रखते हैं, तो क्या असर होता है उन पर? फिर बाद में दिखाई देते हैं? नहीं, वो लोग कहते हैं कि हम करेंगे, करवाएंगे, जब हमारी पार्टी आएगी तो। पर जीतने के बाद कोई भी हो, चाहे वार्ड मेंबर हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, कोई कुछ नहीं करता, सब अपने में लग जाते हैं। आते नहीं है कोई भी? नहीं, कोई नहीं आता। ये तो यह गंदगी कब से झेल रहे हैं आप सब? भैया काफी टाइम हो गया, 5 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए, 5 साल से झेल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, यहाँ तो तरीके की कोई सफाई नहीं होती? कोई सफाई नहीं है, कोई भी हो। बीमारी फैलती है, डेंगू हो रहा है, वैसे तो कोरोना हो रहा है और इस चीज़ पे कोरोना नहीं है, बस मास्क पे और वैक्सीन पे वो है, इस चीज़ पे कोई दिक्कत नहीं है सरकार। और आप लेन पार से उधर चले आए सड़क टाइप में तो बहुत साफ है नाले वाले। अगर कोई सुनता है कि लेन पार में चलो तो वो कहता है कि गंदगी वाले इलाके में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ तो लोग रिश्ते के लिए भी बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं लेन पार में गंदगी है, नाला है, वो कीचड़ वीचड़ पड़ी रहती है, तो इस वजह से कोई नहीं आता इधर। अच्छा, यार रिश्ते में भी प्रॉब्लम होती है बनाने में, यानी कि बहन बेटियों। पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई ये गंदगी यहाँ के लोगों को लगातार परेशान किए हुए, वहीं तीसरी लहर की गाइडलाइंस जारी कर रही है सरकार और मीडिया लगातार डरा रही है लोगों को कि अब तीसरी लहर कोरोना की आएगी। इसी बीच अब ये लोग क्या करें, आखिर इस गंदगी से कैसे अपने आप को बचाएं, कैसे कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, जब इनके यहाँ पे हर जगह फैली हुई है सिर्फ गंदगी और गंदगी। इसी के बीच में जानने की कोशिश करेंगे एक साहब से, पूछेंगे कि यहाँ जो गंदगी है ये कभी हटती भी है या नहीं? कभी नहीं हटती साहब, रात को निकाल जाते हैं और पूरे दिन पड़ा रहता है, पूरे दिन गंदगी रहती है। नगर निगम वालों से कहो तो वो कहते हैं साहब हम क्या करें। इसमें सारे नेता लोग जो है वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, या बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ रहे हैं। जब इलेक्शन अब आने वाला है मेयर का, तो उस टाइम पे तो लोग यहाँ प्रत्याशी आएंगे, मेयर के आए, पार्षद के आएंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तब वादा करके चले जाते हैं, कोई लौट कर नहीं आता। यहाँ पे हम 10 साल से रहे, इतनी गंदगी
गंदगी है, बदबू के मारे रुका नहीं जाता है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, दोनों बच्चों को मेरे को बीमारी से डेंगू हो चुका है और ये गंदगी में निकला भी नहीं जाता है। रोज सब्जी वाले ढकेल वाले पता है शहनशाबाद नाला यहाँ पर जिस तरीके से गंदगी हो रही है, अब इसको क्या कहा जाए? आखिर इन यहाँ के जो रहने वाले बासिंदे हैं उनके अंदर तालीम, शिक्षा, एजुकेशन का अभाव है या फिर इस आवाज़ को वो बुलंद नहीं करना चाहते हैं? लगातार कई सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन आवाज़ उठाने को राज़ी नहीं है या फिर इनकी कोई सुनने को राज़ी नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन के जब टाइम होता है तो सभी यहाँ पर वोट मांगने आ जाते हैं, वोटों का यहाँ अपने आके जनाधार बढ़ाते हैं, लोगों से कहते हैं, वादा करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद में यहाँ पर मेयर तो क्या पार्षद भी आने से कतराते हैं पूरी तरीके से। जो गंदगी है, जो आज से 10 साल पहले भी वही गंदगी और आज भी वही गंदगी का हाल रहता है, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कहीं हम जाते हैं, कहाँ रहते हैं कि मौलाना आ जाते हैं, अरे वो तो मलिनों की बस्ती है, तो भाई वो सही कहते हैं कि ये मलिनों की बस्ती है। जो हाल देख के लगता है ये महामलिनों की बस्ती है। तो इसका कैसे होगा फिर निपटारा? समाधान जब तक ये हमारे लोग इन्हें जवाब नहीं देंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जवाब कैसे देंगे? वो तो इनकी नस जानते हैं कि ये कुछ नहीं कहते, आवाज़ लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं नेताओं के पीछे। अभी तक ये सो रहे हैं, जितने ये जाग जाएंगे ना तो जागेंगे कैसे? तो लालटेन और हंडी उठाने से फुर्सत नहीं है नेताओं के, बस यही है और कि अपनी झंडा आवाज़ उठाने उठाते का शौक नहीं है। अब जब तक ये झंडा उठाते रहेंगे जब तक तो इसका सुधार होगा नहीं, लेकिन यहाँ खुद अपने आप में ताकत बनेंगे तो उसका सुधार भी होगा। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप नगर निगम? मैं ये देना चाहता हूँ जो नगर निगम इस टाइम जो कर रहा है हमारी आबादी के साथ बहुत बड़ा गलत कर रहा है। हमारे यहाँ की आवाम पूरे तरीके से दुखी है और मेयर साहब तो झाँकने का नंबर लेते नहीं, आते वाले वक्त में कोई तो मेयर आएंगे। जी तो आप देख सकते हैं युवाओं का जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं का कहना है कि यहाँ गंदगी की वजह से लोग रिश्ते लेकर भी नहीं आते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत गंदगी फैली हुई है, वहाँ से रिश्ता अगर हम करेंगे तो वहाँ गंदगी का अंबार है। तो शर्म आती है ऐसी तस्वीरों को देखकर। नगर निगम पूरी तरीके से अवार्ड लेकर मुस्कुराता हुआ नज़र आता है कि अलीगढ़ को तीसरे नंबर पर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ की गंदगी का आलम देखा गया है, यहाँ युवाओं में रोष है, रोष व्यक्त है और यहाँ कोई मेयर या पार्षद यहाँ इनकी पीड़ सुनने नहीं आता है। पूरी तरीके से इसी गंदगी से लगातार यहाँ के युवा, बुजुर्ग, बूढ़े सभी जूझते रहते हैं। कुछ दिन के बाद में यहाँ लगातार इस तरीके से सिल्ट निकाली जाती है, गंदगी निकाली जाती है और फिर इसको उठाने वाला कोई नहीं होता और उठाने के नाम पर भी यहाँ जो आते हैं कर्मचारी वो इनसे पैसों की भी डिमांड करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़ के लिए।